हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेरिटोरियस स्कूलों में जो माइग्रेशन है वो क्या होती है, उसका जो प्रोसेस है वो क्या होता है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स की फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हुई है तो उसकी जो सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन है वो कैसे होगी। तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर बता दें कि मेरिटोरियस स्कूल्स में जब काउंसलिंग होती है तो कई बार हमें अपनी चॉइस का जो स्कूल है वो नहीं मिलता है। तो हमें कुछ दूर स्कूल जो हैं वो अपॉइंट हो जाते हैं या जो हमें स्टेशन है वो अलॉट हो जाता है। बट अगर आपको कहीं दूर स्टेशन अलॉट हो गया है तो कोई भी टेंशन या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आपकी एडमिशन हो जाती है तो लगभग 1-2 महीने के बाद आपके लिए माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाता है। तो मेरिटोरियस स्कूल में माइग्रेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, वैकेंट सीट में और एक वैकेंट सीट की होती है और एक म्यूचुअल माइग्रेशन होती है। वैकेंट का मतलब है कि मान लो आप जलंधर के हैं और आपको जो स्कूल है वो गुरदासपुर में मिल गया है, या फिर आप बठिंडा से हैं, आपको जो स्कूल या स्टेशन है वो गुरदासपुर में मिल गया है। तो अब जब माइग्रेशन चलती है तो अगर आपके पास किसी स्कूल में, जैसे मान लीजिए बठिंडा में ही कोई सीट खाली है, मेडिकल की कोई सीट खाली है और आप गुरदासपुर से बठिंडा में जाना चाहते हैं, तो आपकी जो माइग्रेशन है वो हो जाएगी। इसके अलावा एक म्यूचुअल माइग्रेशन होती है। म्यूचुअल का मतलब है कि अगर कोई जलंधर से लुधियाना में जाना चाहता है स्टूडेंट, या लुधियाना से स्टूडेंट जो है वो जलंधर में आना चाहता है, तो इस तरह आपस में दोनों की जो माइग्रेशन है वो हो जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है। तो माइग्रेशन के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई है, या आपके जो पेरेंट्स है वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, या फिर और कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वो डाल सकते हैं और स्कूल वाले आपको बताएंगे कि माइग्रेशन ओपन हो चुकी है, अगर किसी ने माइग्रेशन करवानी है तो करवा लीजिए। तो माइग्रेशन की एलिजिबिलिटी के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बस आपकी एडमिशन होनी चाहिए। 11th क्लास में ही आपकी जो माइग्रेशन है वो होगी। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपकी जो एडमिशन है वहाँ पर आपको जो भी एडमिशन के रिगार्डिंग या स्टेशन जो भी आपका चॉइस हुआ होगा वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जो भी आपका स्टेप रहेगा माइग्रेशन का वो स्कूल वाले आपको बता देंगे, आपसे एक फॉर्म फिल करवा लेंगे और आपका जो अप्लाई है वो करवा देंगे। तो जो भी माइग्रेशन करवाना चाहते हैं या जिनको लगता है कि हमें दूर स्कूल मिल गया है तो अब हम क्या करेंगे, तो ये प्रोसेस रहने वाला है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट की फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हुई है, उन्होंने देखा कि हमें दूर स्टेशन मिल रहे हैं तो हमने वहाँ पे नहीं जाना है, या फिर मेडिकल में सीट चाहिए थी तो नॉन मेडिकल मिल रही है तो उन्होंने नहीं ली थी, या फिर जिनके मेरिट नंबर कम है तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। उनके लिए जल्दी ही जो सेकंड काउंसलिंग है वो शुरू होगी। तो सेकंड काउंसलिंग में जिनको चांस मिलेगा वो भी बता देता हूँ। जो स्टूडेंट एब्सेंट थे, जिनका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं था या डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, या फिर जिन्होंने स्टेशन चॉइस नहीं करी थी, या फिर जिन्होंने एडमिशन जाके नहीं ली थी, या जिनका किसी गलती के कारण जो एडमिशन के लिए काउंसलिंग थी वहाँ पे पहुँच नहीं हुआ है, तो और भी किसी का अगर कोई रीज़न है तो, और फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका नाम था, वो सभी जो सेकंड लिस्ट या सेकंड काउंसलिंग है उसमें एलिजिबल होंगे। अगर सीटें कम हुई तो जो मेरिट लिस्ट है वो डाउन जाएगी और जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको भी जो एडमिशन है वो मिल सकती है मेरिटोरियस स्कूल में काउंसलिंग के दौरान। तो ये कुछ अपडेट्स थी। इसी तरह नेक्स्ट और भी अपडेट्स जो है वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। कुछ बिजी शेड्यूल के कारण कुछ वीडियो जो थी वो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, बट अब आपको जो रेगुलर वीडियोज़ है वो देखने को मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।